पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को चिढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक पाकिस्तान ग्रेट की मुहिम शुरू कर रहे हैं। अभी ये सब बीता ही नहीं था कि आज ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आ गई और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने एक ऐसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत कराने वाली है। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की। पाकिस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील को अनाउंस करते हुए ट्रंप ने इंडियन लीडरशिप को फिर से प्रवोक करने की कोशिश की। एक तरफ विश्वगुरु इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक भी पक्का दोस्त नहीं रह गया है, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक टिंगा सा पाकिस्तान, आईएमएफ के लोन्स पर जीने वाला पाकिस्तान, अब वो चाइना और अमेरिका दोनों के साथ रोमांस कर रहा है। कहां है भाई लेजर आइज, कहां है वो डिप्लोमेसी जिसे पाकिस्तान को खत्म कर देना था। मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जिस तरह से कल झटका दिया है टैरिफ और पेनाल्टी की बात करके और आज बदतमीजी से भरा पोस्ट किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अहमद फराज का वो शेर याद करना चाहिए कि तुमको पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को चिढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक पाकिस्तान ग्रेट की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नए ऐलानों के बारे में भी जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से डील के बारे में बताया है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के ठीक 7 घंटे 43 मिनट के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से नए समझौते को लेकर जानकारी दी, जिसमें बताया गया अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे। इसके लिए दोनों देश उस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेगी। और इसके बाद ट्रंप ने कहा, हो सकता है शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। यानी पाकिस्तान से ट्रेड डील करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चिढ़ाने की कोशिश भी की है। जिस कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है कि वो कभी भी दिवालिया हो सकता है, अब ट्रंप उसे इतना मजबूत करना चाहते हैं कि उसकी हैसियत भारत को तेल बेचने वाले देश की हो। कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की और यह सोचा कि अगर अमेरिका की कंपनियां खुले रूप में भारत में आकर व्यापार करने लगी तो हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका के साथ डील करना कौन सी बड़ी बात थी, डील तो आज ही हो जाए। लेकिन भारत यह भी तो देखेगा कि इस डील में हमारा फायदा है भी या नहीं। पाकिस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील को अनाउंस करते हुए ट्रंप ने इंडियन लीडरशिप को फिर से प्रवोक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने एक शानदार डील साइन किया है। इस डील के साथ अमेरिका पाकिस्तान की ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी मदद करेगा और हो सकता है इससे आगे चलकर पाकिस्तानी कंपनीज भारत को भी तेल बेचे। गजब बेइज्जती है। एक तरफ विश्वगुरु इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक भी पक्का दोस्त नहीं रह गया है, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक टिंगा सा पाकिस्तान, आईएमएफ के लोन्स पर जीने वाला पाकिस्तान, अब वो चाइना और अमेरिका दोनों के साथ रोमांस कर रहा है। कहां है भाई लेजर आइज, कहां है वो डिप्लोमेसी जिसे पाकिस्तान को खत्म कर देना था, कहां है वो कॉन्फिडेंस जो वेस्ट को भी पानी पिला देता था। आज एस जयशंकर और इस जोकर में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। कहां गए वो लेजर आइज एस जयशंकर साहब के, या उनकी लेजर आइज की बैटरी अब खत्म हो चुकी है। कहां गया वो बुलडोजर। Perhaps having got the intelligence from his own community, from his own people, President Trump publicly said that wanting to emphasize the intensity of the Indo-Pakistan war, that 5 jets were down. But he was hoping that Prime Minister Modi or somebody from India would say as to how many were their jets. But once again, from the Indian side, there was no reaction. Leading to his conclusion, the input he got from his own intelligence agency and from Asim Munir when they had the lunch, that perhaps all these 5 jets which were down were of the Indian Air Force. And therefore, he would have come to the conclusion that Pakistan is actually militarily a peer competitor of the Indian military, and hence
there is a need that America can engage with Pakistan because Americans believe in military power. And because of that, we have seen that the strategic ties between America and Pakistan, they have strengthened. Because America is looking at two things from Pakistan, something that I elaborated in my last video, and those two things are, they are looking at Pakistan help for stability in Afghanistan, and the other is that through Pakistan they are looking at some sort of a foothold in the region to keep an eye, to keep a watch on the Eurasian landmass. दोस्तों, जब अमेरिका ने यह बोला था कि पाकिस्तान के अंदर से तेल निकालेगा, तो पाकिस्तानी इतने खुश हो गए, खुश क्या हुए समझ लीजिए भैया, बावले हो गए। कुदाल लेके, गैंती लेके सब अपने गार्डन में दे खोद कि अब निकल रहा तेल, क्या नहीं आगे नहीं पीछे देखो, तुम गलत जगह देख रहे हो, पीछे खोद रहा। अमेरिका बहादुर ने बोल दिया तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल, जबकि तेल का पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हां, पाकिस्तान में क्रूड ऑयल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो उस क्वांटिटी में है जिस क्वांटिटी में ट्रंप ने बोला था? पाकिस्तानी बावले हो गए एकदम। ऐसा पागलपन उनके टेलीविजन पे कि अब देखो, अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया है कि इंडिया तेल खरीदेगा हमसे। अरे इंडियन आएंगे वीजा लेने के लिए, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के सामने खड़े होंगे, हाई कमीशन के सामने खड़े होंगे, बोलेंगे बस हमें बस पाकिस्तान का वीजा मिल जाए। अच्छा, ट्रंप ने क्या करा कि ट्रंप ने बोला कि ठीक है, इनको 48 घंटे इन बावलों को खुश होने दो। खूब खुश हुए पाकिस्तानी, खूब पार्टियां शाटियां, खूब मतलब आओ दावतें हो रही हैं, अब तो हम अमीर होने वाले हैं, किसी भी वक्त हम अमीर हो जाएंगे, अब तो अमेरिकन आने वाले हैं। अमेरिकन मतलब मोटा पैसा, और हमारे पास तो इतना पैसा होगा कि फिर हम आईएमएफ को पैसा देंगे, हम आईएमएफ को बोलेंगे कि लोन चाहिए तो हमसे लोन लो, अब हमारी ये शर्तें हैं। तो ये सारे जितने के जितने पाकिस्तानी थे, आपने टीवी सीरियल देखी होगी, मेरे समय में आती थी मुंगेर टीसीएच पर कल अमेरिका ने हमको झटका दिया था। देखिए, टैरिफ वैरिफ जो है बेसिकली बेइज्जत किया था, यहां तक कह दिया। कल एक बयान आया यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का, जिसमें वो कहते हैं कि भारत कोई ग्लोबल पावर, कोई ग्लोबल शक्ति है ही नहीं। यह शुद्ध रूप से भारत की बेइज्जती करने के लिए कहा गया। ट्रंप ने जैसे बयान दिए, पाकिस्तान को आगे किया, तो कल का दिन अमेरिका के नाम था जिसने भारत के साथ इस तरह की बदसलूकी, इस तरह की बदतमीजी की। अभी यह सब बीता ही नहीं था कि आज ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आ गई और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने एक ऐसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत कराने वाली है। नरेंद्र मोदी बहुत कोशिशें करते हैं दुनिया भर में अपने दोस्त दिखाने की। 23 जुलाई 2025 की शाम को ब्रिटेन पहुंचे थे, यहां पर संसद चल रही थी, संसद छोड़कर गए थे ब्रिटेन, जहां से वीडियो आया था केन स्टेमर के साथ जबरदस्ती दोबारा तिबारा हाथ मिलाने का, गले मिलने का वगैरह वगैरह कहा गया। ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हो गई है और यह दिखाने की कोशिश की गई कि ब्रिटेन के साथ मोदी जी की बड़ी अच्छी दोस्ती है और ट्रेड कुछ होता है, हम रिटेलिएट करते हैं, एंड इज दैट द वे टू पीस? नो, दैट इज नॉट द वे टू पीस, बट इस पूरी चीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया। हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज बिकम लार्जर देयर। पाकिस्तान हैज एस्केप्ड इंटरनेशनल स्क्रूटनी। अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं? और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव। सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, यार इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज। इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो, किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आवर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स हो रहे हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश। सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स, और मीडिया वाज पैथेटिक। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से अरे भाई कोई जरूरत नहीं। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है। मैं सही 1 सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। मोदी जो कहता था कि ट्रम्प मेरा दोस्त है, ट्रम्प तो मोदी को मुंह भी नहीं लगा रहा, उल्टा बेइज्जत कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आसिफ मनीर को ट्रम्प खाने खिला रहा है और पाकिस्तान को फायदा देने जा रहे हैं। इसके ऊपर मजीद भारतीय मीडिया क्या बड़क उठाया, आइए आपको दिखाते हैं। तुम गलत सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। 29 एंड जैगुआर्स ये सारे फेज आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास अभी कुछ ही महीनों में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे 31 से, और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है।
हमारे पास जो जेट्स हैं वो हैं 522, पाकिस्तान के पास जेट्स हैं 450 और चाइना के पास जेट्स हैं 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो हमारी डिफेंस एयरफोर्स है वो लगभग बराबरी का मामला। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, क्योंकि हमारे पास एक तो राफेल है, एक SQ-30 MKI है, हाँ, वो है जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट है। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में, तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी। सीधे सीधे सारी दुनिया के सामने भारत को बेइज्जत कर रहा है। ये विश्व गुरु बनने चले थे, ये भारत का डंका बजवाने चले थे और भारत की लंका लगवाने में एकदम सफल लग रहे हैं। एकदम साफ लग रहा है कि भारत को किस तरह से इन्होंने दुनिया में झुका दिया है। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं, घटना याद दिलाता हूं। नेहरू या फिर इंदिरा गांधी की बात करूंगा तो आपको लगेगा हमेशा एक ही तरह की बात करते हैं। मैं बात करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो इन्हीं के पार्टी के थे। देखिए, जब भारत की बात करनी होती है तो जो प्रधानमंत्री हैं सब हमारे हैं, चाहे उनसे वैचारिक विरोध हो या नहीं हो। इसीलिए पाकिस्तान के साथ जब स्कर्मिश हुई तो हम लोग सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, उनके पीछे खड़े थे कि ठीक है, आप लड़ लीजिए पाकिस्तान से। तो मैं किस्सा सुना रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का। 1998 की बात है, भारत ने परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और उसके लघुओं भगुओं ने मिलकर हमारे ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए। उनको लगा था कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो भारत टूट जाएगा, लेकिन भाई साहब, भारत 100 करोड़ लोगों का देश है, शानदार मार्केट है हमारे पास, प्रतिभा है हमारे पास, क्या नहीं है। खेती हमारी शानदार है, एक जमाने में इंडस्ट्री शानदार रही है। जब तक सब कुछ अदानी और अंबानी की गोद में नहीं डाल दिया गया तब तक एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री रही है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। तो 1998 में अमेरिका और उसके लघुओं भगुओं ने जो सैंक्शन लगाया, हिंदुस्तान ने एक होकर उसका मुकाबला किया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद 2004 के बाद मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों से दुनिया भर में दोस्त बनाए, गैर अमेरिकी दोस्त बनाए, अमेरिका के लघुओं भगुओं से अलग लोगों को दोस्त बनाया और फाइनली वो सैंक्शन अमेरिका को वापस लेना पड़ा। उन सैंक्शंस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये होती है मुल्क की ताकत। लेकिन इस ताकत के लिए जरूरी होता है तेज दिमाग, शानदार डिप्लोमेसी और अपनी जनता के ऊपर भरोसा। यहां तो डिप्लोमेसी क्या है आप समझिए। आप चले थे पाकिस्तान को अलग थलग करने, आज कंडीशन क्या है? आज कंडीशन यह है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का भी करीबी है और चाइना का भी करीबी है, रशिया से भी उसके रिश्ते खराब नहीं है। और आप, चाइना से आपके रिश्ते खराब हैं। अब भाग भाग के कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। रक्षा मंत्री चले गए SCO की मीटिंग में, उसके बाद विदेश मंत्री चले गए और चाइना से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया कह रही है, सुशांत सिंह का आर्टिकल था जिसमें वो बता रहे थे कि चाइना की शर्तों पर आप जो है समझौते चाइना के साथ करने जा रहे हैं। तो चाइना आपका दोस्त नहीं है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में आपने देख लिया, अमेरिका के पीछे आप पड़े रहे, आप अमेरिका का करीबी दिखने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, वो भी संभव नहीं हुआ। कल के बयान से और कल के पहले तमाम बयानों से जब वो 30 बार कह चुका है कि मैंने युद्ध रुकवाया, तो बहुत सीधी सी बात है कि वो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। तो अमेरिका भी आपका दोस्त नहीं है। चलिए, अच्छा हुआ ब्रिटेन के साथ आपकी ट्रेड डील हो गई। अब आप फिलीपाइन जा रहे हैं, पता नहीं फिलीपीन से आप कौन सी डील करके ले आएंगे, वहां से हमें क्या मिलने वाला है। हो सकता है कि अडानी जी का कोई बिजनेस वहां शुरू होना हो जिसके लिए माहौल बनाने जा रहे हो। मॉरिशस में अभी अडानी जी का बिजनेस शुरू हो गया। तो पूरा देश अगर लगा दिया जाएगा सिर्फ अडानी जी का बिजनेस शुरू करवाने पर, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। हर चीज अगर केवल इसलिए होगी कि वोट मिल जाए, हर चीज को बाजार में बेचना होगा, हर चीज से अडानी को फायदा मिले और माहौल ऐसा बने कि वोट मिल जाए, डंका बजना दिखाना है। विदेश में जाइए, वहां जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं 150 को जुटा लीजिए
और फिर वो रो रो के कहें कि मोदी जी से हाथ मिलाया है तो अब मैं हाथ नहीं धोऊंगी। अरे भाई, ब्रिटेन में तो जो सुबह सुबह जाना होता है आपको, उसके लिए पानी नहीं कागज का उपयोग किया जाता है। क्या उसके बाद भी आप हाथ नहीं धुलेंगे? क्या बेवकूफों वाली बात है। लेकिन 50 लोगों को इकट्ठा करके फालतू के गाने बजाने होते हैं, वहां पर मोदी जी होता है और उसको टीवी चैनल ऐसे दिखाते हैं जैसे सारी दुनिया मोदी जी के पीछे भाग रही है। अरे भाई, अगर इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी ही मोदी जी का स्वागत करने आ रहे हैं, 10 अंग्रेज नहीं दिख रहे हैं उसमें स्वागत करते हुए, तो इसमें दुनिया में डंका कैसे बजा? यह तो ऐसे ही हुआ कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, विदेश कहीं घूमने जाऊं, वहां गोरखपुर के 4 लोग मिल जाएं, उनके साथ बैठ के चाय पी लूं, फोटो खिंचा के कहूं कि देखो सारी दुनिया मुझे चाय पिलाती है। लेकिन आपने पीआर एजेंसी बना के रखा है सरकार को, इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रखा हुआ है सरकार चलाने को और डिप्लोमेसी को, जिसका नतीजा यह है कि यह भारी बेइज्जती हमारे देश को सहनी पड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आज भी अगर मोदी जी वाकई दिमाग से काम लें, अपने जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं उनसे सलाह लें, जो भारत की ट्रेडिशनल दोस्तियां रही हैं उनको जिंदा करने की कोशिश करें और कम से कम भारत की सारी जनता को साथ लेके चले, हिंदू मुसलमान का खेल बंद कराएं, तो हमारी इकॉनमी में, हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम अमेरिका का शानदार तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। नुकसान अगर हिंदुस्तान का होगा तो अमेरिका का भी होगा, लेकिन सब जानते हैं कि यह नहीं होगा। जब राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आप देख लीजिए 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं उसका बयान आए हुए और अभी तक भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक बिना नाखून वाला बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा यह है कि आप एक बार फिर सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप तो चाहता है कि एग्रीकल्चर आप उसके लिए खोल दें, डेयरी आप खोल दें। डर आपका यह है कि एग्रीकल्चर डेयरी खोल दिया तो देश के अंदर किसान और जो आम लोग हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना। लेकिन हालत यह है कि आप खुलकर यह भी नहीं कह पा रहे। आप सोचिए, वो लगातार कह रहा है रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, ईरान से तेल खरीदना बंद कीजिए। अभी उसने 6 हमारी कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है जो ईरान से तेल खरीदती थी। यह आरोप है कि ईरान से तेल खरीदती थी। अरे भाई, ईरान से हम ट्रेडिशनली तेल खरीदते रहे हैं। जब तेल संकट था दुनिया में तब ईरान ने हमें तेल दिया है। ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता है, रशिया से हमें सस्ता तेल मिलता है। पिछले साल रशिया से तेल खरीद के हमने यूरोप को बेचा और प्रॉफिट कमाया। यह अलग बात है, जनता को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सेठों को फायदा तो हुआ। तो अपने देश का हित हम नहीं देखें, हम अमेरिका से 1.5 गुने दाम पे तेल खरीदें और अपने यहां महंगाई को 4 गुना हो जाने दें। महंगाई की हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन संसद के अंदर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, समोसे का मुद्दा, कि समोसा महंगा हो रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग समोसे की कीमत है। अरे भाई, सिलेंडर का दाम कम करवा दो, आलू का दाम कम करवा दो, मैदे का दाम कम करवा दो, तेल का दाम कम करवा दो, समोसे का दाम कम हो जाएगा। सब कुछ महंगा होता रहेगा तो समोसा कहां से सस्ता हो जाएगा? और समोसे के अलावा दुनिया में कोई समस्या है कि नहीं है? तो इस तरह के सांसद जिसके आसपास हो, जो लोकसभा के अंदर समोसे पर सवाल उठाते हो और महंगाई पर चुप। जब से ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील तय की है तब से भारतीय मीडिया पर आग लगी हुई है। दूसरी तरफ मोदी है जो कहता था ट्रंप मेरा दोस्त है, आज पता चला कि वो दोस्त है या दुश्मन है। आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।